कर लेंगे बात। पहले मेरी बात सुनिए, पहले बिहार के ऊपर हम बात करेंगे। पहले बिहार के ऊपर, बिहार के मोदी जी को जो हम वोट देंगे तो ये तो लालू के राज में भी ऐसे होता था और मोदी जी के भी राज में तो ऐसे हो रहा है, नीतीश के राज में हो रहा है। किसको वोट देंगे हम लोग? तो पहले से बदलाव नहीं हो रहा है बिहार में जी। हॉस्पिटल में डॉक्टर इंजोरी हमको नहीं दिया, इंजोरी उनको दे दिया जिनको खरोच भी नहीं लगा था। हैं? हॉस्पिटल से लेके थाने तक घुसखोरी चल रहा है वहाँ पे। तो किसको वोट दे, किसको चुने हम लोग? इस बार लोग नोटा में जाके वोट दे के आएंगे। तो भैया ये भी तो बात है कि बिहार में तो जातिवाद भी तो चलता है। हाँ, जातिवाद, हम अकेले जातिवाद से हट के वोट दीजिए। हम तो शर्मा जाति के था, वहाँ पे मंडल जाति था उतना, वो सब एक तरफा चोर का साथ दिया वो लोग। हम अभी भी किसी से नहीं डरे, नहीं केस माफ किया हमने। जो आप पूछ रहे हैं ना जी बोलिए। जाले ही पलटू राम रहेगा ताले बढ़ोतरी बिहार के होगा ना, बिहार में कुछ नहीं हो सकता। न होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दौड़ के बीजेपी में दौड़ के तो कोई चेहरा देख रहा है, देख लगता है कि कोई बीजेपी में देखिए, ये जब तक जातिवाद रहेगा ना बिहार ऊपर उठ न सकता है। इस बार तो चुनाव भी है बिहार में, साल के एंड में चुनाव भी होगा। तो क्या लगता है इस बार कोई आएगा, कोई पार्टी दिख? बहुमत किसी के ना आएगा। हाँ फिर तो वही खेल खेलेगा। हाँ, वही खेल खेलेगा पलटू राम। लालू जी नहीं आएंगे? हाँ ना, लालू जी जो पहले अपना बिगाड़ लिए हैं ना वही मुद्दा चल रहा है। पहले 15 साल पहले करे थे जंगल राज है। हाँ, तब वही तो जंगले राज है। अभी कौन बन गया? ये भैया अभी भी कह रहे हैं कि जंगल राज है, अभी सुधार नहीं हुआ बिहार में। आइए इधर आइए। 5 साल खुद सर से, सुना हो, 5 साल खुद सर से मतलब मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार, तब 5 साल तक बड़ा बढ़िया से काम किया। हाँ, दौड़ के बीजेपी में, दौड़ के पलट गया इधर, दौड़ के उधर। उस दिन से काम एक भी न हुआ है वहाँ, कुछ न काम करता। जंगल राज से जंगल राज रह गया। बीजेपी तो बोला था कि हम बिहार को सुधार देंगे, शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। हाँ, तो सब दे रहा है। ऐसे तो आपको नजर के सामने में ना है सबको। बीजेपी बोला था, बीजेपी का सरकार है कहाँ? वो तो पलटू राम में है। इस बार किसका सरकार आएगा? हम तो कहते हैं जब बीजेपी का सरकार आएगा। हाँ, मुद्दा पूरा सरकार आएगा तब ना। पलटू राम में आएगा तो फिर पलट गया वही ना। भैया ये तो खेल हो सकता है भैया दोबारा। हाँ, खेल होगा। खेल होगा। खेला हो बे। हाँ, खेला हो बे। तनी को कागज के लिए कहिए तो उसके लिए दीजिए 10-5 रुपया, 1000-500 लेगा ही, देना पड़ता है। देना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है सो वो देखिए, दारू बेचने वाले को फ्री किए हुए। ये भैया हम ये भी बता देते हैं, घर घर में दारू है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू बंद नहीं है भैया। ये हर घर में आपको दारू मिलेगा। जेल है, पीने वाले के लिए जेल है। हर घर में दारू मिलता है बिहार में। अब ये हर घर में तो वो न समझे। रोजगार हो गया भैया, क्या बात कर रहे हैं? रोजगार हो गया लोगों को। अरे तो हर घर में अगर दारू मिलता है आपको 100 में 5% घर में मिलता है, हर घर में थोड़ी मिलता है। ये फिर फायदा क्या हुआ? लोगों गरीबों तो मर रहे हैं, इससे गरीब मर रहे हैं ना जी। ये बताइए। 100 रुपया का जहाँ है वहाँ। अब एक मिनट सुनिए जी, बताइए। हमारे सुनिए, हम सुनिए हम बिहार के रहने वाले हैं जी। कहाँ से हैं पहले बताइए अपना परिचय। सुपौल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सुपौल से। हाँ जी, यही रहते हैं पूरा फैमिली यहीं? 22 साल से हम यहीं रहते हैं। 22 साल से। आखिर क्या लगता है क्यों रहना पड़ रहा है यहाँ पे? आप इतने दूर से 1012 किलोमीटर दूर से यहाँ एक चीज बता रहा हूँ, बताइए। हमारे बिहार में कोई भी नेता आ जाए, जब तक ईमानदार नेता नहीं आएगा कभी सुधर नहीं सकता। कैसे चुनोगे? ये तो आपका अधिकार है चुनना। हम तो चाहते हैं मनीष कश्यप जैसे। मनीष कश्यप, दिल्ली में भी मनीष कश्यप पत्रकार को याद कर रहे हैं। मनीष कश्यप बहुत दमदार नेता बनेगा आने वाले टाइम में, और गरीबों का मसीहा वही है। बाकी कोई भी नेता हो जाए, माननीय मोदी जी भी जो है हम लोग को देखने थोड़ी जाते हैं। हम लोग वोट करते हैं उनको, लेकिन हम लोग के पास नहीं जाते हैं वो। अभी हमारे साथ जो घटना हुआ है हमारे पंचायत में, हमारा एक मोबाइल चोरी होता है और चोर को पकड़ लिए, मोबाइल ले लिए उनसे। उसके बाद वो मुखिया सरपंच आता है और फोन करता है थाने में। थाने उसका मतलब जाति का था चोर, वो मोबाइल भी दरोगा फोन करके ले लेता है। दरोगा पे पास गए तो दरोगा जो है घूस खा के उल्टा मेरे को बोल रहा है कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो फंस
कर लेंगे बात, पहले मेरी बात सुनिए, पहले बिहार के ऊपर हम बात करेंगे, पहले बिहार के ऊपर बिहार के मोदी जी को जो हम वोट देंगे तो ये तो लालू के राज में भी ऐसे होता था और मोदी जी के भी राज में तो ऐसे हो रहा है, नीतीश के राज में हो रहा है, किसको वोट देंगे हम लोग? तो पहले से बदलाव नहीं हो रहा है बिहार में जी? हॉस्पिटल में डॉक्टर इंजोरी हमको नहीं दिया, इंजोरी उनको दे दिया जिनको खरोच भी नहीं लगा था। हैं? हॉस्पिटल से लेके थाने तक घुसखोरी चल रहा है वहाँ पे, तो किसको वोट दे, किसको चुने हम लोग? इस बार लोग नोटा में जाके वोट दे के आएंगे। तो भैया ये भी तो बात है कि बिहार में तो जातिवाद भी तो चलता है। हाँ, जातिवाद, हम अकेले जातिवाद से हट के वोट दीजिए। हम तो शर्मा जाति के था, वहाँ पे मंडल जाति था उतना, वो सब एक तरफा चोर का साथ दिया वो लोग। हम अभी भी किसी से नहीं डरे, नहीं केस माफ किया हमने। पप्पू यादव जी के पास भी गए हम, ठीक है, तो पप्पू यादव ने जो है एसपी को फोन किया वहाँ पे, तब जाके हमारा केस थोड़ा आगे बढ़ा। उसके बाद जो है ऐसे कैसे मेरा जो कागज था मेरे पास वो भी छिनवा दिया बदमाश लगवा के। मैं ऐसे केस छोड़ छाड़ के अभी दिल्ली में पड़ा हूँ। तो क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो इस बार मैं इतना ही कहूँगा, देखिए मुझे किसी का डर नहीं होता, डर भगवान का होता है, और इसीलिए हम कहीं भी मतलब जो है बिहार में जो हमारे साथ हुआ हम सच बोले थे, दरोगा को भी डांटे थे हम, इसीलिए जो है मेरे साथ ऐसा हुआ। हम तो ये कहते हैं कि सरकार कोई भी है, वो प्रशासन और हॉस्पिटल और गांव में जो है ना दारू जो मिलता है ना वो भी ऐसे नहीं बिक जाता है। कोई प्रशासन में मिली भगत से सब मिली भगत होता है, उसके वजह से आपको पता लग जाता है कहाँ पे क्या है, हमको पता लग जाता है, क्या पुलिस वाले को पता नहीं है? सबको पता है, सबको पता है। ऐसे जाता हो तो मनीष ओम कश्यप इसी चीज को उठाता था, तो उनके साथ देख लीजिए क्या हुआ, क्या स्थिति है देखने के लिए, ठीक है। हमारे बिहारी को गुजरात में मार मार के भगा रहा था, एक बार भी मोदी जी आवाज नहीं उठाया। उठाया नहीं। तो लोग से अगर हम दो चार से करा तो प्रधानमंत्री है उनको टाइम नहीं मिलता है, क्या जरा सा टाइम नहीं मिलना चाहिए? मनीष कश्यप को हॉस्पिटल में मारा है, उन्हीं के पार्टी का था, क्या उनको टाइम नहीं मिला एक बार फोन करने हेलो करने का? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जायज है कि नहीं ना जायज है? बिल्कुल सही है। कल जब वो सांसद से जीत जाता तो आप उनको ले आते हैं, मिला लेते हैं। आज अगर उनको समय लगा आपको तो आप उनसे बात भी नहीं करते। मनीष कश्यप से कुछ कहना चाहेंगे, अपने वीडियो के माध्यम से कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए। मनीष कश्यप से तो हम मिलने के लिए बहुत बेकरार है, बेकरार है। हमारे पास टाइम, हम परेशानी में है, हमारे साथ बहुत जो है मतलब हमारे पंचायत से बहुत ऐसा मेरे साथ घटना हुआ जो मैं 4-5 लाख रुपए के कर्ज में आ गया हूँ, नहीं तो उनके पास तो मैं कब का चले जाते। मदद की गुहार लगाइए। मदद तो हम कमा के ही अपना कर लेते हैं, कमाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके सर? 3 लड़का है। यहीं पे रहते सब बीवी बच्चे सभी। क्या रोजगार करते हैं आप? लकड़ का काम करते हैं, कारपेंटर। कहाँ से चाहिए बताइए? ये हम तो बिहार से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। समस्तीपुर से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इस बार चुनाव है बिहार में, क्या लगता है कि इस बार कोई पार्टी आपको दिख रहा है? बहुत पार्टी दिख रहा है, लेकिन एक पार्टी, एक चेहरा दिख रहा है, चिराग पासवान। चिराग पासवान, हाँ, एक नंबर बंदा है। उस पार्टी पे मैं वोट उसको नहीं दूंगा, ये किस पार्टी से है तो बीजेपी से, लेकिन नहीं, उसका चेहरा पर दे रहा हूँ वोट। काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार में क्या चाहते हैं इस बार, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो खैर होना नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक है वो होगा नहीं बदलाव। क्या कह रहे हैं भैया? ना, ऐसा नहीं होगा। ना, बिल्कुल नहीं होगा। 15 साल में तो बिहार बदल दिए। ये देखिए, अगर चाहते ना तो दारू चलाते बिहार में, तो उससे सरकार को फायदा होता। बंद करवाए कोई दारू चालू होना चाहिए। दारू तो चालू होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही बिक रहा है दबा करके। खूब बंदा ले 100 के पौवा 500 में बिक रहा है, फायदा क्या? सही बात है, ये बिल्कुल सही बात बोला कि 100 का पौवा 500 रुपए में मिलता है बिहार में, और वो भी घर बैठे आपको मिल जाएगा, तो ये जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा भैया। तो सबसे बड़ी बात है काम होना चाहिए बढ़िया। जो भी चेहरा जैसे चिराग पासवान आ रहा है तो काम बढ़िया करेगा। सर बात ये है ना कि जब वोट के समय आते थे लोग बदल जाते कि हमारे भैया हमारे जात के यकीन था मेकरा वोट दे, हमारे जात के ये यकीन था एकरा वोट दे, ऐसे जातिवाद भी चलता है बिहार में। हाँ, वो तो चलता रहता है। ये सबसे पहले हटना, ये पहले हटना चाहिए। जात क्या है? क्या इंसान है? इंसान की तरह काम करें। जात क्या करेगा उसमें आकर के? वोट हम भी देंगे। सबसे पहले बीजेपी अगर बिहार में बहुमत से आ जाते तो सबसे पहले क्या काम होना चाहिए बिहार में? बिहार में सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, फैक्ट्री लगना चाहिए। जो फैक्ट्री बंद है, सारा फैक्ट्री तो बंद कर दिया लालू जी। आए हो, अगर बिहार में रोजगार मिलता तो यहाँ क्यों? क्या करते हैं? यहाँ देख रहे हैं बुलडोजर चलाने के लिए रेखा गुप्ता तैयार है। चला देगा, यहाँ भी कोई ठीक नहीं है। पता चल जाएगा बुलडोजर यहाँ। चाचा बिहार में चुनाव है इस बार, साल के एंड में चुनाव होगा,
तो क्या लगता है इस बार कौन सा पार्टी आएगा? आएगा तो बीजेपी ही सर। बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? इसलिए कि काम वो अच्छा करता है। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है बिहार में। अभी भी तो बीजेपी की सरकार है बिहार में। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी बहुत कुछ किया है, अभी आगे बढ़ ही रहा है आदमी। अब आगे जा कर के जो ये बिहार में अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है। अगर इस बार आप वोट दोगे तो किस मुद्दे को लेकर वोट दोगे इस बार बिहार में? इस बार देंगे रोजगार के मुद्दे से। रोजगार के लेकर? हाँ जी, रोजगार नहीं है बिहार में। शिक्षा बेहतर है बिहार? हाँ, शिक्षा भी बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन रोजगार नहीं है। यही बात सही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में। अगर रोजगार होता तो ये दिल्ली नहीं आते। दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं आप? सर 84 से रह रहे हैं। 84 से? हाँ। पूरा परिवार यही रहते हैं? नहीं जी, कभी यहाँ रहते हैं, कभी बिहार में रहते हैं, परिवार और बारे। मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। अकेला रहते हो? क्या काम करते हो आप? यही रिक्शा ठेला चलाता हूँ, इसी से। देखिए दोस्तों, ये रिक्शा चलाते हैं और बिहार से मतलब 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ रहते हैं परिवार को छोड़कर, सिर्फ रोजी रोटी के लिए। और यही चीज़ अगर बिहार में सरकार तो यहाँ क्यों आओगे आप? नहीं, तब वहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो बाबू रहते हैं, मजबूरी, कमाना खाना होता है, इसलिए रहना पड़ता है। वहाँ रोजगार नहीं है। लेकिन चाचा, बिहार में तो ये भी एक बात होता है, जब वोट के समय होता है ना तो जातिवाद होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। जातिवाद पे ही ज्यादा एक्शन लेकर के आदमी काम खराब करता है। हाँ, जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होना चाहिए, भाईचारा मिल के रहना चाहिए। काम पर वोट मिलना चाहिए। काम पे वोट मिलना चाहिए बस। इस बार जातिवाद होगा या काम पर वोट मिलेगा? इस बार काम पे वोट मिलेगा, जातिवाद नहीं होगा। तो जो बीजेपी आएगा तो सबसे पहले क्या चाहते हैं बीजेपी सरकार? पहले रोजगार चाहिए बिहार के आदमी के। रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार मिल जाए वो सबसे बड़ा चीज है। शिक्षा नहीं है? शिक्षा भी है, शिक्षा उक्षा तो दे ही रहे हैं वो सब। बेहतर है, सब कुछ सही है, लेकिन रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। 15 साल पहले बिहार की हालत कैसा था, अब कैसा है? बहुत सुधरा है, लेकिन रह गया सवाल जो मतलब अभी तक रोजगार के नाम से कोई भी वंचित है। रोजगार है नहीं बिल्कुल भी। रोजगार अगर हो जाए तो हम लोग यहाँ शहर में रहना नहीं चाहेंगे। हम लोग अपने गांव में बढ़िया से काम करेंगे और बढ़िया से रहेंगे। बीजेपी को चाहते हैं? हाँ, बीजेपी को चाहता हूँ, लेकिन बीजेपी अच्छा काम करे और रोजगार सबको सहयोग करे। आजकल का नौजवान जितने भी हैं सब बेरोजगार बैठे हैं। लालू जी नहीं आएंगे? लालू जी के मुश्किल है। लालू जी तो क्यों, अच्छा काम नहीं किया? ना काम किए, लेकिन वो ऐसा काम कर दिए जो कि मतलब जो पिछले साल था, पहले जहाँ था वहीं पर ला करके बिहार छोड़ दिया। जंगल राज कर दिया। अब जंगल राज नहीं है ना। आप तो ऐसा मानते हैं कि ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं है, अब हटा दिया बीजेपी ने? जंगल राज बीजेपी जब से आया है और तो काम ठीक ठाक चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, जो लालू का तो कुछ चल नहीं रहा है, ठीक है ना, और चलेगा भी नहीं। इस बार तो कह रहे हैं कि लालू इस बार लालटेन में तेल जलेगा। बिल्कुल नहीं जलेगा, बिल्कुल। वो तो बुझ गया, समझिए, ठीक है। अब लालटेन का समय नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। बिल्कुल मुझे रोजगार चाहिए बिहार में, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह चाहिए। अभी बिहार से हैं? बिल्कुल बिहार से, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। समस्तीपुर से आते हैं जी। जब चुनाव आता है तो जातिवाद भी होता है, भैया हमारे फलाना खराखिन था उनको वोट दबाई, वो खराखिन तो वोट दबाई, ऐसे तो चलो। सबसे पहले बात तो जातिवादी हटना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वहाँ रोजगार देना चाहिए। बेरोजगार बहुत है और हम लोग 1200 किलोमीटर दूर से दिल्ली में आके काम करते हैं। हमें रोजगार होता तो मैं घर पे क्यों नहीं रहते, हम यहाँ रहते हम, ठीक है। 12 किलो फैमिली के छोड़ के हम लोग यहाँ पे हैं, किस लिए है? गलत। ये तो बस मोबाइल फोन पे देख लेते और हो गया। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कोई भी पार्टी आए बिहार को सुधारना चाहिए। बिल्कुल सुधारना चाहिए और आप पूरा बहुमत से बीजेपी आएगा तो ही सुधरेगा मेरे हिसाब से। लगता है कि बीजेपी बहुमत से आएगा इस बार? बिल्कुल आएगा भाई साहब, बिल्कुल आएगा। चेहरा दिख रहा है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री का तब वो लोग फाइनल करेंगे किसको बनाना नहीं बनाना है, ठीक है। नीतीश जी आएंगे तो कहीं ना कहीं पलट जाए दोबारा, क्या पता। हाँ, हो सकता है।